हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है मंगलवार का, तारीख है 21 मार्च का, सुबह का जो है ये टाइम है, कल का वीडियो है। और इस वक्त जो है सुबह सुबह इतना ज़्यादा कुछ खास क्या होता है कि रात को हम अपना किचन का सारा काम जो है निपटा कर सोते हैं ना, बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, किचन की स्लैब अच्छे से क्लीन होती है। और तो सुबह सुबह में ये महसूस होता है कि आज घर में काम बिल्कुल भी नहीं है, हल्का फुल्का सा ही काम है, जल्दी जल्दी जो है वो निपट जाएगा। तो वही होता है, तो मैं ये सारे काम रात को निपटा कर जो है वो सोती हूँ। तो सुबह-सुबह मेरे पास टाइम था अभी, तो मैंने सोचा ये काम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मलाई से जो है वो मक्खन बना लिया जाए। और ये मक्खन जो है आजकल तो ये इस तरह की जो है ग्राइंडर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। नहीं तो गाँव में तो जब दूध का, भैंस का जो दूध होता है, गाय का दूध होता है, डेली जमाया जाता है, उसमें से मक्खन निकलता है और पूरी रई होती है, उसमें से जो है उसको बिलोकर जो है तब मक्खन जो है वो निकाला जाता है। और उस लस्सी का तो ना मज़ा ही एकदम अलग होता है। इसकी लस्सी जो है पीने लायक नहीं होती है, बहुत सारे लोग पी भी लेते हैं, लेकिन इतनी पीने लायक जो है वो नहीं होती है। तो सुबह-सुबह मैंने ये काम अपना जो है वो निपटा दिया। हफ्ते में 1 बार तो ये काम जो है वो छिड़ ही जाता है। तो बस अभी एक्स्ट्रा लस्सी इसमें जो भी गया था उसको निकाल दिया है। साथ में इसको जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल सिम गैस पे कर दूँगी। देखो सिम गैस मैंने कर दिया और बिल्कुल सिम गैस पे जो है मैंने इसको छोड़ दिया है गर्म होने के लिए। धीरे-धीरे जो है ये गर्म हो जाएगा, तब तक ये देखिए पिघलना शुरू हो गया है, इसका घी बनना शुरू हो गया है, तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। यहाँ पर हरी दाल और चने की दाल भिगो कर रख दी है और 1 गिलास पानी मैंने गरम कर लिया है। तो इससे जो है मैं हिमांक को उठा दिया था और हिमांक जाएगा स्कूल, वरुण की छुट्टियाँ चली हुई है, तो उसको उठा दिया, पानी वगैरह पिलाया। अब यहाँ पर दाल में मैंने लगा दिया है तड़का। तो दाल हो गई हमारी यहाँ पर रेडी। तभी तक बीच-बीच में आटा भी लगाकर मैंने रख दिया था। तो जी झाड़ू वगैरह भी हो गया है, वरुण स्कूल चला गया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और अब बारी आती है, अपने कंघी वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कि क्या होता है, नहाने के बाद एक अच्छी-सी एनर्जी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि हाथ-पाँव जो है वो खुल गए हैं अच्छे से, काम करना जो है वो शुरू हो गए हैं हाथ-पाँव। और अच्छा भी लगता है नहाने के बाद, बहुत ही हल्का-हल्का सा जो है वो फ़ील होता है। तो और बाकी के बचे हुए काम जो है वो मैं बाद में करूँगी। अभी तो जो है पोछा लगाना रहता है और मुझे किचन के ना नीचे वाले दराज़ जो है अभी क्लीन करने हैं, बाहर से ही क्लीन करने हैं, अंदर से नहीं, क्योंकि अभी अंदर से क्लीन करने का भी इतना टाइम नहीं है। मैं क्या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, सच कहूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक साथ ना बहुत सारा काम जो है वो छेड़ लेते हैं। मान लो उनके पास लगातार 1 डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का टाइम है, तो वो मान लो किचन की सफाई करने घुसे हैं, तो वो टोटली किचन की सफाई करके जो है वो निकलते हैं। तो इतना लंबा टाइम मेरे पास होता ही नहीं है। घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर वरुण अकेला होता है तो उस टाइम मैं कर लेती हूँ। साथ में हिमांक होता है, स्कूल नहीं गया होता है, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो और वैसे भी फिर थोड़ा बहुत हिमांक की थेरेपी वगैरह में टाइम चला जाता है, वहाँ से आते-जाते इन चीज़ों में भी जो है वो टाइम चला जाता है। तो मेरे पास रेगुलर टाइम नहीं होता, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के जब भी मुझे टाइम लगता है ना कि हाँ, अब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, मैं फटाफट से अपने ये काम जो है वो निपटा देती हूँ। फिर थोड़ा-सा टाइम मिलता है, अपना काम निपटा देती हूँ। और वीडियोज़ फिर एडिटिंग वगैरह वीडियोज़ की भी जो है वो करनी होती है, तो उसमें भी 2 ढाई घंटे जो उसमें भी लग जाते हैं। कभी डेढ़ घंटा, कभी 2 घंटे, कभी ढाई घंटे, वीडियो के अकॉर्डिंग प होता है कि कितना टाइम जो है वो जाता है। तो एक स्लॉट मेरा हो गया कंप्लीट। अभी जो है मैं इसको सुखा दूँगी। इस स्लॉट में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने सारी जीन्स धोई हैं। हिमांक के पापा की जीन्स वग़ैरह हैं, बच्चों के, दोनों बच्चों की जीन्स हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीन्स का है। ये देखिए पूरी भरी है ये बाल्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जीन्स हैं। तो इनको मैं सुखा देती हूँ। धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई है। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हुई है। बारिश तो देखो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन बारिश का मज़ा भी है, लेकिन क्या है, इसकी वजह से किसानों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। सच में बहुत ज़्यादा नुकसान है। साल भर में खेती होती है भई, वो फसल का कुछ मिलता है, तो इतनी इस बार जो है फिर इतना तेज़ बारिश जो हुई है उससे सब गेहूँ वगैरह का आगे कटाई भी होनी थी गेहूँ की, तो वो सारी चीज़ें जो है नुकसान किसानों का बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे कोई भी है, हम भी हैं, हमारा भी, हम भी किसान ही हैं। खेती से कुछ भी फिर जो है वो नहीं मिलता है, कुछ भी इनकम जो है वो खेती से हमारी नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
अब चलते हैं नीचे की तरफ, दूसरा स्लॉट धुलेगा तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम भी जो है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है किचन की सफाई करने में मैं लग गई हूँ। ये नीचे नीचे से बाहर बाहर से मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक, मेरे ख्याल से सर्दी में ना एक बार ही क्लीन हुआ था ये, उसके बाद मैं क्लीन नहीं कर पाई थी। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंड में इतना काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन छोटे होते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ठंड में वैसे ही काम करने की इच्छा थोड़ी कम ही होती है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैं आज थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी 10 मिनट निकाल लूँगी, और 10 मिनट में अपने ये सारे नीचे नीचे के दराज जो वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी। शाम को थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल के जो है मेरे जो एक्स्ट्रा काम है वो ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल के करती हूँ। लगातार 2-2.5 घंटे किसी काम को मैं दूँ, 1-1.5 घंटा लगातार मैं किसी काम को दूँ, एक स्पेशल काम को, उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने काम जो है वो करती रहती हूँ। और यहाँ पर जो है बस ये देखिए हो गया क्लीन। थोड़ा बहुत ये ना अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि अंदर डस्टबिन भी होता है, छींटे वीटे जो है अंदर इस प्लाई जो है सनमाइका पर लगते रहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैंने लिक्विड लगा के जो इसको अच्छे से जो है वो कर लिया है साफ़, और लिक्विड लगाने के बाद जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और थोड़ी सी मेहनत आज इसमें जो है मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद जो इसको क्लीन कर रहे हैं। अदरवाइज़ 15-20 दिन में जो है मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ, तो उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बार बार जो है थोड़ा थोड़ा पूरा ज़ोर लगा लगा के थोड़ी सी मेहनत करके जो है वो आज जो है इसकी सफाई करनी पड़ रही है। और इसी बीच जो है मैं वरुण को भी पढ़ा रही हूँ। वरुण अपनी रीडिंग कर रहा है, जो उसको समझ नहीं आ रहा है वो शब्द जो है वो बार बार मेरे से पूछ के जा रहा है, और ऐसा ही जो है मैं कर लेती हूँ। और मैं सच कहूँ, लगातार जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं घर के कामों को छोड़कर मैं बच्चों को पढ़ाने का मैं थोड़ा सा वो सोचती हूँ कि आज मेरे पास टाइम है, 1 घंटे का भी टाइम है, तो घर के कामों में जो है, क्योंकि क्या होता है ना, घर के काम तो सारा दिन ऐसे ही जो है वो चलते रहते हैं। तो घर के कामों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं फिर जो है हिमांग को पढ़ाने में या वरुण को पढ़ाने में जो है वो लग जाती हूँ। बेशक वरुण का ट्यूशन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, अक्सर जो है पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि क्लास में क्या चल रहा है, ट्यूशन पे क्या चल रहा है, और कितना कुछ आपके बच्चे को आता है, नहीं आता है। मेरी मजबूरी है वरुण का ट्यूशन लगवाना, मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे थेरेपी के लिए जाना होता है, और उसी टाइम वरुण जो है वो घर पे अकेला होता है। एक टाइम ऐसा गया था जहाँ पर वरुण बहुत अकेला रहा था, तो उसके एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ा था। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी असर जो है वरुण की एजुकेशन पर पड़े। मैं प्रॉपर हर चीज़ में उसको परफेक्ट रखना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि, क्योंकि क्या होता है ना, बहाने बनाने से जो है कमियां दूर नहीं होती हैं, उनके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ता है। तो चाहे सॉल्यूशन कोई और ही क्यों ना हो, लेकिन हमें सॉल्यूशन तो उसके लिए जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। बच्चों की एजुकेशन है या हमारी एजुकेशन है या हमारा कोई भी काम है, किसी भी काम के साथ हम कोई भी समझौता जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही वरुण जो है वो फिर से आ गया था, ये इंग्लिश की रीडिंग जो है वो कर रहा है, तो वही कुछ अपने वर्ड जो है वो पूछने के लिए आया था। और ये देखिए, बात करते करते आप लोगों के साथ बातों बातों में मेरा जो है नीचे का ये किचन क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है ख़त्म। और बचा हुआ जो के ऊपर ऊपर की जो क्लीनिंग मुझे करनी है, अच्छा मुझे और भी 1-2 काम है किचन में, जो है चिमनी क्लीन करनी है। ये सारे काम जो है थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहेगा, और मैं अपने ये काम जो है वो निपटाती जा रही हूँ। और अपने ये काम ख़त्म करें साथ साथ में, तब तक जो है एक स्लॉट जो है और मैंने लगाया था वो भी जो है वो सूख गया, मतलब धुल चुका है, सूख गया होगा। और अभी पोछा लगा लेते हैं, और पोछा लगाने के बाद फिर उस स्लॉट को सुखाने जाएंगे ऊपर, अपना काम जो है वो हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि कहने को ना, अगर एक वर्किंग वूमेन है वो जॉब पे जाती है डेली, तो ये काम वही 2 घंटे में, सुबह 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में हो जाते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है, घर पे रहती है, तो यही काम सुबह 3-4 घंटे जो है वो लेते हैं। अगर हम रेगुलर लगे रहते हैं, घर पे रहते हैं, रेगुलर मतलब बिना रुके काम करते हैं, तो यही काम जो है वो 2 घंटे में हो जाते हैं ख़त्म। और अगर हम जो है घर पे रहते हैं, तो इन्हीं कामों में हमें दुगना टाइम जो है वो लग जाता है। फिर हम क्या सोचते हैं, थोड़ी बहुत बीच में बच्चों की हेल्प कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी निपटा लूँ, ये भी निपटा लूँ, और डिटेल में हम जो है वो सफाई वगैरह करने लग जाते हैं। और क्या होता है कि साथ साथ में जो हम जो वर्किंग है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वीक में 1 बार सफाई करते हैं, और हम जैसे लोग जो घर पे रहते हैं वो जो है फिर डेली बेसिस पे आज उसको झाड़ दिया, आज उसको पोंछ दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, तो उसमें भी जो है वो बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है एक, जो मैंने जैसे मैंने आपको कहा था, स्लॉट मेरा धुल गया है,
तो ये कुछ 4-5 शर्ट हैं बच्चों की, जो बिना प्रेस करे ऐसे ही टांग के अभी मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को टब खाली करना था और ये था कि जब पहनने होंगे साथ साथ में प्रेस करके जो है वो रख दूँगी। अदरवाइज़ और जितनी भी शर्ट्स वगैरह टंगी हुई हैं सारी की सारी प्रेस होके जो है वो टंगी हुई, बिना प्रेस के एक भी शर्ट जो है वो नहीं है। वरुण भी जो है वो नहा चुका है और अब चलते हैं कपड़े वगैरह अपने निकालने के लिए। और हमारा आज का जो एक जो मैंने 2 स्लोट धोए हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। एक स्लोट जो है वो मैं कल धोऊंगी या शाम को लगा दूंगी, क्योंकि उसमें तौलिए वगैरह धोने हैं और अभी जो बच्चों ने सुबह सुबह निकाले हैं जो वो रह गए हैं तो वो धोने हैं, क्योंकि हिमांग निकाल के चला गया था तो वरुण के रह गए। और फिर वैसे ही जो है थोड़ा जो वो चलता रहता है। तौलिए तो धोने ही धोने हैं। इसमें कुछ कपड़े वाइट थे तो साथ साथ में जो है ये मेरे भी हैं कुछ कपड़े हल्के फुल्के जो अभी मैं लगा दूंगी, और तौलिए फिर मैंने सोचा साथ साथ में ही जो है वो लगा देती हूँ। अभी लगी तो हुई मशीन, लगाया हुआ तो लग गए हाथ जो है ये स्लोट भी जो है हमारा जो हो जाएगा कंप्लीट। बस इस लगा के इसमें सर्फ वगैरह डाल के, और जब से मैंने मशीन ली है थोड़ी राहत सी जो है वो मुझे मिली है। काफ़ी टाइम जो है वो मेरा जो है वो बच जाता है। लेकिन पहले ये जब सेमी ऑटोमेटिक थी तो उसमें मेरा बहुत टाइम ख़राब होता था, सारा दिन धूप में ऐसे ही जो वो चला जाता था। अब कम से कम धूप में जो है वो घूमना फिरना नहीं पड़ता है। उससे ना ज़्यादा धूप में रहती तो बीपी लो की भी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी परेशानियाँ जो वो हो जाती हैं। अब आ गए हैं छत पे। सबसे पहले जो है जो ये रंगीन कपड़े हैं वो सुखा देंगे, और सुखाने के बाद जो है फिर बाकी जो बचे हुए कपड़ों में जो वाइट कपड़े बच गए हैं उनमें नील देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैंने देखा है कि दी आप नील कैसे देते हैं, हमारे कपड़ों में तो ना दी नील के धब्बे पड़ जाते हैं, और कपड़े जो है कहीं कहीं से धूप में सुखाते हैं तो कपड़े जो है एक जो साइड धूप में होता है ना उसका नील एकदम ऐसा उड़ जाता है, दूसरी तरफ जो नील जो ऐसा कैसा रह जाता है तो वो दुगने गंदे जो है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप जो है जो नील यूज़ करें वो उजाला का यूज़ करें, वो वाला नील तो एकदम घटिया क्वालिटी का है, वो वाला यूज़ ही ना करें। सूखा नील यूज़ करें, वो भी जो है सूखा नील जो आपको यूज़ करना है वो रोबिन का यूज़ करना है। मैंने पूरा पैकेट लेकर आती हूँ, डिब्बे में डाल देती हूँ। अब ये देखिए नील घोलने का तरीका ये है। सूखा नील मैंने अपनी आगे उंगलियों में रखा और ऊपर से पानी गिरता रहा और अपने आप बह बह के जो है नील नीचे की तरफ जाता रहा, और अच्छे से घोल लिया। और कपड़े को ऐसे लेना है, बिल्कुल खोल के अच्छे से डिप करना है और निचोड़ देना है। इसमें ना आप ये खुद देख सकते हैं कि ज़्यादा नील नहीं आया है कपड़ों में, और सिर्फ हल्की सी चमक जो है वो रह गई है। अगर कोई ये चाहता है कि बिल्कुल भी नील नहीं देना चाहता, कपड़े वाइट रहे और सिर्फ चमक बनी रहे, उसके लिए आप तीनों पाल यूज़ कर सकते हैं, जो अभी मेरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट मैं कभी लेकर आऊँगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तब नील देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए बिल्कुल मेरा काम हो गया ख़त्म यहाँ पे। अभी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करा, फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर